जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज कुमार गोस्वामी आप सबका एकलव्य क्लासेस में बहुत अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं यहाँ पर हिंदी विषय पढ़ा रहा हूं और ये कंटिन्यूसली क्लासें चल रही हिंदी सब्जेक्ट की। पिछले भी हमने कई वीडियो संज्ञा सर्वनाम, अभी हम सर्वनाम पढ़ा रहे हैं तो 2 वीडियो हमारे सर्वनाम पर बन चुके हैं और उसमें हमने वैसे ही सर्वनाम का लिया है। सर्वनाम का अर्थ, परिभाषा, सर्वनाम शब्द, सर्वनाम के प्रकार यानी भेद कितने होते हैं, तो हमने ये पिछले 2 वीडियो में बताया है। जिस बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो 2 वीडियो जरूर जाकर देखें और उनको डिटेल में, मतलब हर चीज का मैंने बताया है। शब्द कौन से होते हैं, तो वो एक वचन में होते हैं या बहुवचन में होते हैं, तो आप डिटेल में जाकर उनका देखिए। फिर जो आज नया वीडियो पढ़ रहे हैं इसके बारे में पढ़िएगा। पहले आप पिछले के 2 वीडियो देखिएगा कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ और परिभाषा। फिर नेक्स्ट वाला जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ाए थे सर्वनाम शब्द और सर्वनाम के प्रकार। तो आज शुरू करते हैं उसी के आगे सर्वनाम के प्रकार में पढ़ेंगे कि सर्वनाम के प्रकार तो मैंने लिखवा दिए थे, कितने प्रकार होते हैं आप लोग कमेंट में लिखिएगा कितने प्रकार होते हैं। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए जिससे आपके पास तुरंत कोई भी वीडियो या कोई सूचना मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। नया पॉइंट क्या, कल हमने उस दिन पे सर्वनाम के भेद पढ़ाए थे तो उन्हीं भेद को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद पढ़ना है। तो पिछले टर्न पे हमने सर्वनाम के भेद बताए थे। पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निज। आज हम उन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला भेद लेते हैं पुरुषवाचक। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा सर्वनाम? सर्वनाम के भेद पढ़ना है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आज हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम? तो लिखिएगा बच्चा। देखिए ये जो पुरुष शब्द लिखा है ना, इसको ये तो पुरुष शब्द क्या है? संज्ञा। क्योंकि पुरुष, कौन सा पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं नहीं मालूम, तो आप कमेंट में लिख के बताइए बेटा ये कौन सा पुरुष है। कमेंट में लिख के बताइए किस में आती है, यानी किस संज्ञा में आती है, व्यक्तिवाचक में या जातिवाचक में या फिर भाववाचक में। अब ध्यान सुनना, बस इसी शब्द से ही समझ में आ जाएगा हम कौन, क्या पुरुष क्या। देखिए एक था यहां सर्वनाम। क्या था? सर्वनाम। क्या चीज थी? सर्वनाम। क्या? सर्व प्लस नाम, यानी जो सभी के नाम हो। तो पुरुषवाचक में क्या लेना है? यानी जो सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते होंगे, पुरुष या स्त्री। पुरुष के स्थान पर या प्रयोग किए जाते हैं या फिर स्त्री के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पुरुष या स्त्री के नाम के स्थान पर। क्योंकि सर्वनाम की डेफिनेशन होती है, क्या डेफिनेशन होती है बच्चा? कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो जो कोई पुरुष होगा, कोई महिला होगी, कोई स्त्री होगी, तो उसके स्थान पर बस प्रयोग किए जाने, वही पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अब बच्चा होता क्या है, जो बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा ना, वो बोलने का भी तो काम कर रहा हो। कोई पुरुष बोल रहा हो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, ऐसे ही कोई पुरुष, स्त्री, महिला होगी या कोई व्यक्ति होगा तो वो सुनने का भी काम कर रहा होगा। और अगर कोई एक पुरुष और दूसरे पुरुष से बात कर रहा है तो वो किसी तीसरे के लिए बात कर रहा होगा, तो वो भी एक पुरुष होगा, कोई तीसरे के लिए बात कर रहा होगा। तो ये जो बोल रहा है, दूसरा सुन रहा, तीसरा किसी के लिए बात कर रहा, यही अगर हम एक लाइन में कोड करके लिख दें तो वो पुरुषवाचक की डेफिनेशन कहलाती है। तो बच्चा लिखिएगा पुरुषवाचक की डेफिनेशन क्या होती है, जो आपके एग्जाम में आती है, यही डेफिनेशन आती है। ये डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है कि क्या कहते हैं जैसे मैंने बताया कि जो पुरुष या स्त्री के नाम के प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम शब्द, तो ये डेफिनेशन नहीं आती है। डेफिनेशन क्या आती है? जो हम लिख रहे हैं वो लिखिएगा। सभी लोग डेफिनेशन लिखें। सभी लोग डेफिनेशन लिखें कि पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम लिखिए। हम बोल रहे हैं
पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा वाचक? पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं, वे सर्वनाम शब्द होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो किसी वक्ता, वक्ता कहें तो बोलने वाला, वक्ता कहें तो बोलने वाला, बोलने वाला यानी स्पोक पर्सन, इंग्लिश में बोलेंगे स्पोक पर्सन। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो किसी वक्ता यानी बोलने वाला, कॉमा लगाइए, कॉमा, वक्ता यानी बोलने वाला, कॉमा, श्रोता, कैसे लिखा जाता है श्रोता? देखिए गलत नहीं लिखना, श्री वाला सा बनाना है, श्रोता यानी सुनने वाला, सुनने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो किसी वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, और किसी अन्य पुरुष, और किसी अन्य पुरुष, ये हमने बोला था अभी आपसे, जब वक्ता बात कह रहा हो किससे? श्रोता से, तो वो किसी तीसरे के लिए अगर कह रहा हो, किसके लिए बेटा कह रहा हो? किसी तीसरे के लिए बोल रहा हो, किसके लिए बोल रहा हो? किसी तीसरे के लिए बोल रहा हो, और किसी अन्य पुरुष, और किसी अन्य पुरुष। तो क्या डेफिनेशन है? पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो किसी वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, और किसी अन्य पुरुष के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति भी कह सकते हैं, किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कॉमा, क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो क्या डेफिनेशन लिखी? डेफिनेशन लिखी, पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जो हमारे साथ बोलिए, जो किसी वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, और किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए। ये अन्य पुरुष क्या? कोई तीसरा होगा, जब वक्ता बोल रहा होगा और श्रोता सुन रहा होगा तो किसी तीसरे के लिए बात कर रहे हैं, किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम डिटेल में इसका पढ़ेंगे, ये वक्ता कौन है, कौन बोलने वाला होता है, कौन श्रोता है, कौन सुनने वाला है, और किसी अन्य कौन है, इसी को। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? मेरे साथ एक बार बोलिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो किसी वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, और किसी तीसरे व्यक्ति, किसी अन्य पुरुष के लिए, या किसी अन्य तीसरे पुरुष, यहां तीसरा लिख ली, कोई तीसरे व्यक्ति, कोई तीसरे पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किसी अन्य या किसी तीसरे, कोई क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो किसी वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, और किसी तीसरे पुरुष, जब वक्ता बोल रहा हो, श्रोता सुन रहा हो, किसी तीसरे या किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर कौन कौन से शब्द होंगे पुरुषवाचक? जैसे अगर हम बोलें, जैसे हम कहें मैं पढ़ता हूं, या मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये देखिए मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं काम अभी कर रहा हूं, तो अभी मैं क्या हूं? श्रोता के रूप में वक्ता, तो ये क्या है? वक्ता। मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है? वक्ता का काम कर रहा है, तो ये मैं क्या है? पुरुषवाचक है। कौन सा है? पुरुषवाचक। कौन सा शब्द है? पुरुषवाचक। जैसे और लेते हैं,
जैसे मैंने लिया तुम्हारा घर, जैसे कि लिया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है। तो हम, कोई कह रहा है, तुमसे कह रहा है, तो ये क्या है, तुम्हारा शब्द क्या है, पुरुषवाचक है। ये क्या है, पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट और भी हम ले सकते हैं। जैसे अगर हम बोलें वे भ्रष्टाचार के, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, वे भ्रष्टाचार के, जैसे हमने लिखा वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, तो ये वे शब्द क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं पढ़ रहा हूं, तुम्हारा घर कहाँ है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, तो ये वे शब्द क्या है, ये वे शब्द आपको अंडरलाइन करके, कल भी हमने बताया था दो प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं सर्वनाम से। एक सीधा शब्द देके पूछ लिया जाएगा, दूसरा वाक्य देकर आपको अंडरलाइन कर देगा और कहेगा सर्वनाम शब्द पहचानिए, रेखांकित कर देगा और कहेगा सर्वनाम शब्द बताइए। तो बे सर है, अभी यहां पर बे कौन सा सर्वनाम है, तो बे अभी पुरुषवाचक है, तुम्हारा पुरुषवाचक, मैं पुरुषवाचक है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके आगे पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। क्या पढ़ते हैं, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। अब हम इसमें पढ़ेंगे वक्ता क्या होता है, श्रोता क्या होता है, क्योंकि तीसरा क्या है, वो सब यहां पर आ जाएगा। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, तो लिखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं बच्चा, 3 भेद होते हैं, निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। क्या जो हमने डेफिनेशन लिखी थी वो भेद ही है। पहला, इसको कहते हैं उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष, उत्तम पुरुष। कौन सा, उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष, उत्तम पुरुष। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है फर्स्ट पर्सन। दूसरा है मध्यम पुरुष, इंग्लिश में बोला जाता है सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष। और तीसरा थर्ड पर्सन किसी अन्य व्यक्ति के लिए, यानी बोला जाता है अन्य पुरुष। क्या बोला जाता है, अन्य पुरुष। क्या, अन्य पुरुष। कितने भेद होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। कितने, 3। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। तीसरा अन्य पुरुष। कौन सा, अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बच्चा 3 भेद होते हैं। कितने भेद, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा, उत्तम पुरुष। कौन सा, उत्तम पुरुष। तीसरा, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। तीसरा अन्य पुरुष। अब हम यहां इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, बस धीरे से यहीं पर एक डायग्राम बना के समझ लेंगे, यानी इसी को डिकोड करके पढ़ लेंगे। इसकी डेफिनेशन अलग अलग नहीं पढ़ना है, काफी बड़ा हो जाएगा नहीं। देखिए, उत्तम पुरुष में कौन आता है और मध्यम पुरुष में कौन आता है और अन्य पुरुष क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि हम यहां अभी पढ़ा रहे हैं, तो अभी हम क्या है, कौन से पुरुष में आएंगे, उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, या फिर अन्य पुरुष में। तो देखिए बच्चा, अभी हम यहां पर बोल रहे हैं, अभी हम यहां पर क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो बोलने का जब हम काम कर रहे हैं तो हम क्या है, वक्ता। क्या है, वक्ता, यानी बोलने का काम कर रहे हैं। और आप घर पर बैठ के क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, तो आप क्या हो उस समय, श्रोता। क्या हो, श्रोता। तो जब हम अभी क्या है, वक्ता, और आप क्या हो, श्रोता। तो वक्ता होता है बोलने वाला, तो उत्तम पुरुष में कौन आता है, वक्ता। कौन आता है बेटा, वक्ता। वक्ता कहें तो बोलने वाला, वक्ता कहें तो बोलने वाला। अगर इसकी डेफिनेशन आती भी है तो यही लिखना जाता है कि बोलने वाले को हम उत्तम पुरुष कहते हैं, या वक्ता को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाले को क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष, या उत्तम पुरुष क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। क्या, वक्ता या फिर बोलने वाला। तो जो वक्ता होता है, जो बोलता है, वो कौन से पुरुष में आता है बच्चा, वो हमारा आता है
उत्तम पुरुष में। किसमें आता है? उत्तम पुरुष में। किसमें? उत्तम पुरुष में। जो बोलने वाला होता है वो किस पुरुष में आता है? वो आता है उत्तम पुरुष। जैसे हम हैं तो मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं किस पुरुष में आऊंगा? बोलने वाले में। किस में आऊंगा? बोलने वाले में। किसमें? बोलने वाले में। अब ये बोलने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं जो बोले? जैसे मैं, तो अभी मैं से मैं पढ़ा रहा हूं तो सबसे अच्छा शब्द मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। मैं, इसका सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला शब्द मुझे। ये भी कौन सा है? मुझे। तो मैं क्या हूं? वक्ता, बोल रहा हूं तो मुझे। या जैसे मेरा, कौन सा शब्द बेटा? मेरा। और जैसे हम, क्या लें? हम। तो हम भी क्या है? मैं का ये बहुवचन है। मैं एक वचन में है और बहुवचन होता है इसका हम। क्या होता है बच्चा? बहुवचन। बहुवचन जो एक से ज्यादा, तो हम। तो मैं, मुझे, मेरा, हम, है ना, हम लोग, या हम कहें हमसे, या जैसे लिखें हमारा। कौन सा? हमारा। जैसे हम लिखें हमारा, है ना, मुझसे, मुझसे, है ना, मेरा, मेरी, मेरे, या जैसे हमें, है ना, आदि। ये सारे शब्द किसमें आ गए आपके? वक्ता यानी बोलने वाला, यानी उत्तम पुरुष। किसमें आ गए? वक्ता यानी बोलने वाला, यानी उत्तम पुरुष। तो आपसे सीधा पूछा जाएगा उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? आपको कुछ नहीं करना है। उत्तम पुरुष जो वक्ता होता है, जो बोलने का काम करता है। जो वक्ता होता है जो बोलने का काम करता है, जो वक्ता होता है जो किसका काम करता है? बोलने का बेटा काम करता है, वो हमारा उत्तम पुरुष है। कौन कौन शब्द? मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखना। मुझे कई एग्जाम में आया है, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष है? तो मुझे, मैं, मुझे, मेरा, हम लोग, हमसे, हमारा, मुझसे, मेरी, मेरे, हमें, ये सारे कैसे शब्द है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कैसे कहते हैं? वक्ता यानी बोलने वाले को। उत्तम पुरुष कैसे बोलते हैं? वक्ता यानी बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चा किसका? मध्यम पुरुष। तो सर मध्यम पुरुष कैसे कहते हैं? तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा। हाँ सर, मध्यम पुरुष ये है। क्या? जैसे हम बोल रहे थे तो हम वक्ता हैं। आप क्या कर रहे हो? घर में बैठे सुन रहे हो, तो आप क्या हो? श्रोता हो। तो मध्यम पुरुष जो श्रोता होता है, क्या होता है? श्रोता। श्रोता कहें तो सुनने वाला। कौन सा ना? सुनने वाला। सुनने वाला। कौन सा वाला? सुनने वाला। सुनने वाले को हम मध्यम पुरुष कहते हैं। किसको मध्यम पुरुष कहते हैं? सुनने वाले को हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे सर एग्जाम्पल दे दीजिए तो और समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो बताते हैं कौन से लोग होते हैं जो सुनने। जैसे तुम बैठे हो तो तुम हो। अब तुम्हारा कुछ नाम होगा लेकिन उस नाम का प्रयोग कर रहे हैं तुम के रूप में, यानी सर्वनाम के रूप में। तो जैसे तुम, है ना, तू, तेरा, तुम्हारा, है ना, तुम्हें, है ना, तुम लोग। कौन सा? तुम लोग, तुम्हारे, है ना, ऐसे बहुत सारे। और इंपॉर्टेंट आता है आप भी ध्यान ना, आप लोग, है ना, आदि। ये शब्द क्या है बेटा? ये आपके मध्यम पुरुष हैं। कौन से पुरुष हैं? मध्यम पुरुष। जिसमें याद रखना है तू एक वचन में होता है, बहुत बार पूछा जाता है तू किसमें होता है? तो तू हमारा मध्यम पुरुष में आता है। क्यों? अगर हम आपसे कह रहे हैं तुम ऐसा काम करो या तू ऐसा काम करो, तो ये क्या है? आप सुन रहे हो ना, श्रोता में आ गए ना, तो किसमें आ गए? मध्यम पुरुष। किसमें आ गए बच्चा? मध्यम पुरुष। किसमें? श्रोता। श्रोता किसमें आता है? मध्यम पुरुष। किसमें आता है? मध्यम पुरुष। तो देखिए, और इसके शब्द कौन कौन से हैं? तुम, तू, मैं, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुम्हें, तुम लोग, तुम्हारे, आप लोग, ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे। अब बस एक चीज याद रखना, ये हम आगे बताएंगे, इसमें नहीं। ये आप एक जगह और सर्वनाम में प्रयोग होता है, ये आप कमेंट करके बताइए कि आप यहां एक यूज होता है, एक और भी जगह यूज होता है, वो आप हमें कमेंट में लिख के बताइए कि एक तो पुरुषवाचक में हमने बता दिया, दूसरा ये और कहां प्रयोग होता है। और एक चीज हम यहां आपको बता दे रहे हैं कि यहां पर जो बेटा आप होता है वो कर्ता का काम करता है। कंफ्यूज नहीं होना है, कर्ता का काम करता है। किसका काम करता है? यहां ये कर्ता। कर्ता कहें सर कैसे होता है?
तो कर्ता काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। काम को करने वाले को क्या कहते हैं? काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता किसे कहते हैं? जो काम को करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो याद ये रखना है बच्चा कि जो पुरुषवाचक यानी जो मध्यम पुरुष का आप है, किसका आप है? मध्यम पुरुष का जो आप है वो किसका काम करता है? वो यहाँ कर्ता का काम करता है। और आप कोई कमेंट में लिख के बताना है कि आप और भी एक जगह होता है, यानी जगह मतलब सर्वनाम में ही होता है, तो वहां आप किसका प्रयोग करता है ये आप बताइए। तो हमने यहाँ क्लियर कर दिया, यहां अगर आप आया है और वो कर्ता का प्रयोग कर रहा है तो फिर वो हमारा क्या है? पुरुषवाचक है। क्या है? पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में है मध्यम पुरुष। पुरुषवाचक और पुरुषवाचक में कौन सा है? मध्यम पुरुष। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं, जो कौन सा था? वो है अन्य पुरुष। कौन सा पुरुष? अन्य पुरुष। कौन सा पुरुष? अन्य पुरुष। अब हम पढ़ते हैं, तीसरा था अन्य पुरुष। कौन सा पुरुष? अन्य पुरुष। तीसरा पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है? ध्यान सुनिएगा। देखिए, अब तो पहले हमने वक्ता और श्रोता कर दिए। अब देखिए, हम कह रहे हैं वक्ता और आप क्या है? श्रोता, यानी सुन रहे हो। तो हम बोलने वाले, आप सुनने वाले हैं। अब आप और हम किसी तीसरे के लिए बात करने लगे। कोई तीसरे के लिए, जैसे होता ही है, आपके कोई दो मित्र होंगे और आप दोनों मित्र किसी दूसरे के लिए, किसी तीसरे मित्र के लिए बात करने लगते हो। तो वो तो किसी तीसरे के लिए जब बात करते हो तो वो क्या है? अन्य पुरुष। क्या है? अन्य पुरुष। जब वक्ता बोले, श्रोता सुने। कब? जब वक्ता क्या कर रहा हो? बोल रहा हो, और श्रोता क्या कर रहा हो बेटा? सुन रहा हो। और वक्ता श्रोता किससे? किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात करे। किससे बात करे? किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात करना। जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात करते हैं तो वो व्यक्ति, तीसरा जो व्यक्ति होता है वो किसमें आ जाता है? वो बोलो, वो तीसरा व्यक्ति किसमें प्रयोग करता है? वो अन्य पुरुष में आ जाता है। ये तीसरा व्यक्ति कैसे आएगा? जब बेटा वक्ता श्रोता से बोल रहा हो। वक्ता क्या कर रहा हो? श्रोता से बोल रहा हो। वक्ता बात कर रहा हो श्रोता से। किसके लिए? किसी तीसरे व्यक्ति। तो जो बीच में तीसरा व्यक्ति है ना, किसी तीसरे व्यक्ति, मान लो क्या है? किसी तीसरे व्यक्ति के, जैसे कोई वक्ता है हमारा X और श्रोता है हमारा Y, तो ये किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात कर रहा है। और वो तीसरा व्यक्ति क्या है बेटा? Z। जैसे वक्ता है हमारा X और श्रोता है हमारा Y, और जब X Y से किसी तीसरे व्यक्ति, वो Z के लिए बात कर रहा हो, तो सर ये Z क्या है? Z ही हमारा क्या है? अन्य पुरुष। तो ये जो Z है वो Z क्या है? ये Z ही हमारा अन्य पुरुष होगा। अब इस Z के बारे में देखते हैं कि Z में कौन कौन से सर्वनाम शब्द होंगे। तो देखिए, सुनिएगा कि कौन कौन से सर्वनाम शब्द इसमें आते हैं। देखिए, तीसरा जो अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष, इसमें कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं? कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं अन्य पुरुष में? तो देखिए, जब वक्ता बात कर रहा है, जैसे हम आप बात करते हैं किसी तीसरे, तो कैसे कहते हैं? यह अच्छा है, वो अच्छा है, तो यह वह है ना, ये वे, है ना। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिखा था, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी है, तो हम लोग आप बात करते हैं वो किसी तीसरे के बाद कि वे भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचार को अच्छा नहीं मानते हैं, वे भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं। तो वो वे क्या है? वो तीसरा पुरुष, अन्य पुरुष है। वक्ता कह रहा है, श्रोता सुन रहा है ना। बहुत और भी शब्द आते हैं, जैसे उसका, है ना, उसका, उसकी, है ना, इसे, इन्होंने, है ना। जैसे उन्हें, ये उन्हें बहुत बार आया है, याद रखना बच्चा, उन्हें बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये बहुत बार आपसे बहुवचन में पूछा गया है, उन्हें निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम शब्द बहुवचन है? तो याद रखना, उन्हें बहुवचन के रूप में आता है और अन्य पुरुष में है ना। तो यह, वह, ये, वे, उसका, उसकी, इसे, इन्होंने, उन्हें, है ना, उनका, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, उनका, है ना, आदि। ये सारे शब्द क्या है बेटा? ये सारे शब्द आपके अन्य पुरुष में आते हैं, क्योंकि ये जब हम प्रयोग करते हैं तो किसी दूसरे या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए ही बोलने में प्रयोग करते हैं। जब एक बोल रहा हो, दूसरा सुन रहा हो, किसी तीसरे के लिए प्रयोग किया जाता है।
तो ये कौन कौन से शब्द किसी तीसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं? यह, वह, ये, वे, उसका, उसकी, उनका, उन्हें, इसे, इन्होंने, ये सब शब्द तीसरे व्यक्ति किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और भी बच्चा याद रखना, ये हमने 4 शब्द लिखे हैं, ये आगे फिर से यूज किए जाते हैं, है ना। तो ये दो दो जगह प्रोनाम में सर्वनाम में प्रयोग होते हैं। एक तो यहाँ पर अन्य पुरुष में प्रयोग हो जाते हैं, अभी आगे हम और भी सर्वनाम पढ़ाएंगे, तब भी फिर से ये शब्द प्रयोग होंगे बार बार। यह है, वह है, ये, वे। तो आगे जब हम सर्वनाम फिर से आगे पढ़ाएंगे इसका अन्य भेद में, तो फिर से आएंगे। आप कमेंट में लिखिए ये कौन से सर्वनाम शब्द होते हैं। अभी तो एक हमने बता दिया अन्य पुरुष होते हैं, और किस में आते हैं? यह है, वह है, ये, वे। तो ये होते बताया हमने आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। कौन क्या बताया? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद क्या बता डाले? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद बताए। क्या बताए हमने? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद बताए। क्या बताए? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद बताए। क्या बताए? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो यही पूरी डेफिनेशन ही है पुरुषवाचक सर्वनाम की। क्या? कि उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। कौन सा बेटा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी वक्ता, बोलने वाला। मध्यम पुरुष यानी श्रोता, सुनने वाला। अन्य पुरुष यानी तीसरे व्यक्ति के लिए बात करता हो। कौन बात कर रहा होगा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए? तो आप कमेंट में लिखिए सर वक्ता कह रहा होगा श्रोता से। किसके लिए? कोई तीसरे, जैसे हमने एग्जांपल लिया, एक्स वक्ता है, वाई से बात कर रहा है, वाई क्या है? श्रोता। किसकी बात कर रहा है? सर जेड की बात कर रहा है। तो ये जो जेड है वो कोई अन्य पुरुष है। क्या है? अन्य पुरुष है। और इसके हमने शब्द भी लिख दिए, जैसे मैं, मुझे, मेरा, हम लोग, हमसे, हमारा, मुझसे, मेरा, मेरी, हमें, ये सब क्या है? वक्ता यानी उत्तम पुरुष के लिए यूज किए जाते हैं। श्रोता तू, तुम, मेरा, तुम्हारा, तुम्हें, हम लोग, तुम्हारे, आप लोग, ये श्रोता यानी सुनने, मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं बेटा। और ये अन्य पुरुष के लिए शब्द कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं? यह, वह, ये, वे, उनका, उसका, उसकी, इसे, इन्होंने, ये सब किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चा आज हमने जो पढ़ाया है वो आपको सर्वनाम का एक भेद पढ़ाया है, और पहला भेद, मोस्ट इंपॉर्टेंट भेद है, वो है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के हमने आपको परिभाषा लिखाई, शब्द बताए, और उसको वाक्य में भी बताया किस प्रकार आते हैं। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है भेद। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चा किसका? पुरुषवाचक सर्वनाम का। क्या? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसी से ही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये भेद बताया, और इनको हमने शब्द बताया कि कौन कौन से शब्द कहां पर आता है। तो अपनी जो क्लास है आज जो हमने सर्वनाम के भेद की स्टार्ट करी, उसमें पहला भेद हमने कक्षा में पढ़ाया है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके भेद इत्यादि सब बताएं, डिटेल में बताएं। अब हम इसके कल 1-2 क्वेश्चन कराएंगे किस प्रकार पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आ जाता है कि आपको शब्द देकर, जैसे मैंने बताया मुझे, तू है ना, ये शब्द हैं, जैसे यह, वे, ये शब्द देकर आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, या पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष कौन सा है, या फिर अन्य पुरुष कौन सा है। तो एक प्रकार एक क्वेश्चन पूछा था, दूसरा क्वेश्चन के रूप में पूछा था, जैसे हमने पीछे इससे पहले एग्जाम्पल लिए थे। तो ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम का था। तो उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से क्लास ये पढ़ी भी है, और अपना कमेंट में जो हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं उसको कमेंट में जरूर बताते रहिए, और अपनी फीडबैक भी देते रहिए कि आज सर हमें कैसा लगा, या हमने कोई गलती की पढ़ाने में। तो आप जो भी कमियां उनको लिखिए, हम आपके हर कमेंट को बड़े ही जोश जुनून के साथ, उत्साह के साथ देखते हैं कि आपने क्या बताया है। क्योंकि जब तक आप अपना रिव्यू नहीं दोगे कि, तो हमें समझे भी नहीं आएगा कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या क्या हमें कमी रह गई है ना। उस कमी को हम बिल्कुल जी जान से दूर करेंगे, और दूर कर रहे हैं। हम यहाँ पर हैं ही आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। तो आप अपनी समस्या बताइए कि सर हमें इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम वही टॉपिक लेके आ जाएंगे। आप कहिए सर विशेषण बताइए, आप कहिए सर वाच्य पढ़ाइए, आप कहिए सर काल पढ़ा दीजिए, आप कहिए संधि पढ़ा दीजिए, आप कहिए समास पढ़ा दीजिए, आप कहिए वर्णमाला पढ़ा दो, आप जो भी कहिए। हिंदी व्याकरण के बेटा 35 चैप्टर होते हैं। कितने चैप्टर होते हैं? 35। आप कोई भी चैप्टर कह दिए सर ये पढ़ा दिए, आप कहो सर तद्भव तत्सम बताइए, तो हम तद्भव तत्सम की शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि अगर ये शब्द से पहचानिए तो तद्भव, और इससे पहचान लिए तो तत्सम, है ना। तो हम हमारे पास डिटेल में इस चीज का पूरा क्या कहते हैं अच्छे से
पकड़ है। आप कोई भी टॉपिक बताइए, सर हमें आज ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, हम वही टॉपिक पढ़ा देंगे, है ना। आप जो कहेंगे हम वही, क्योंकि अपने यहाँ की जो शिक्षा नीति है वो शिक्षक केंद्रित नहीं है, बच्चा बालक केंद्रित है। तो आप जो कहेंगे हम वो आपको बताएंगे, राइट नाउ। तो इन्हीं शब्दों से हम अपना क्लास को ओवर करते हैं, कक्षा को ओवर करते हैं, और अंत में आपसे फिर कहेंगे कि अपना ख्याल रखिए, छोटों से प्रेम स्नेह बनाए रखिए, बड़ों का सम्मान करिए, और अपना जो व्यवहार है, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार बनाइए कि आपके साथ कोई भी व्यक्ति रहे वो सुरक्षित महसूस करे। तो जय हिंद साथियों, जय हिंद।